बच्चों, आपने पहला सवाल देखा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है जो थोड़ा सा अलग है, मतलब आपने ऐसे क्वेश्चन एक ही दो किए हैं, इसलिए आपको मैं इसको बता रहा हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक उदाहरण में से समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय वेन आकृति के द्वारा दर्शाइए। जैसे ए और बी, आपको इसका प्रतिच्छेदन दर्शाना है। बच्चों, प्रतिच्छेदन के लिए आप एक बात पहले अपने दिमाग में अच्छे से गांठ मान लीजिए। प्रतिच्छेदन के लिए आपको इन दोनों समुच्चयों का कॉमन घटक, सामान्य घटक ढूंढना होगा जो दोनों में है। 3 यहाँ पर है क्या? नहीं। हाँ, 4 आप देख सकते हैं, ये दोनों में है। 5 नहीं है, 8 नहीं है। इसका मतलब ये 4 जो है ये इन दोनों का प्रतिच्छेदन है। अब इसको हम वेन आकृति के द्वारा कैसे दर्शाएंगे? हम 2 सर्कल बनाते हैं। पहला सर्कल जो हो जाएगा वो हम ए के लिए ले लेते हैं। ये ए का बन गया बच्चों। अब दूसरा सर्कल हम बी का बनाते हैं। थोड़ा सा छोटा बड़ा आप कर लिया करिए। और चूँकि प्रतिच्छेदन दर्शाना है तो आपको ऐसा बनाना है ताकि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों, ये हो गया आपका समुच्चय ए और ये हो गया आपका समुच्चय बी। अब ए और बी के घटक दर्शाते हैं जो दोनों में सामान्य है। ये जो पोर्शन है बच्चों, यही आपका है ए प्रतिच्छेदन बी, क्योंकि ये दोनों में है। अब दोनों में जो घटक है 4, इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये प्रतिच्छेदन वाला है। अब ए में क्या बच गया? 3, 5, 7, तो वो ए के घटक हैं, इसलिए ए वाले सर्कल में आएंगे 3, 5 और 7। और बी में क्या बच गया है? 1 और 8, तो वो बी के सर्कल में आएंगे 1 और 8, क्योंकि वो बी के घटक थे। तो इस प्रकार हमने वेन आकृति की सहायता से ए प्रतिच्छेदन बी को दर्शाया है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो हूबहू ऐसे ही सवाल है, सिंपल है, आप उसको स्वतः करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड करने जा रहे हैं। हम तीसरा सवाल अब सॉल्व करेंगे। बच्चों, अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। x जो है वह x इस प्रकार x है कि यह 80 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, और y ये इस प्रकार है कि ये 90 और 100 के बीच की विषम संख्या है। बच्चों, आप ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले x और y, चूँकि ये गुणवर्धन पद्धति में है और वेन आकृति में दर्शाने के लिए इसका सूची पद्धति में होना ज़रूरी है। सबसे पहले इसको हम सूची पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। सूची पद्धति में x। अब बच्चों, 80 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या, आप जानते हैं 80 और 100 के बीच में कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 81 9 के पहाड़े में जाता है तो वो भी अभाज्य नहीं है। 83 किसी भी पहाड़ी में नहीं जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 84, 85, 86, 87 8 और 7 15, ये भी 3 के पहाड़े में जाएगा। 88 तो सम संख्या है। 89 भी किसी पहाड़े में नहीं आता है। 90 सम संख्या है। 91 13 के पहाड़े में या 7 के पहाड़े में आता है। 92 सम संख्या है। 93 9 और 3 12, मतलब 3 के पहाड़े में आता है वो। 94 सम संख्या है। 95 5 में जाएगा। 96 और 97 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। मतलब 80 और 100 के बीच की जो अभाज्य संख्या है वो है 83, 89 और 97। ठीक है बच्चों। हाँ, अब y क्या बोल रहा है? y यह 90 और 100 के बीच की विषम संख्या है। आप जानते हैं विषम संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, मतलब 91, 93, 95, 97 और 99, ये सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं।
90 से 100 के बीच में। अब बच्चों चूँकि इनका प्रतिच्छेदन दर्शाना है तो प्रतिच्छेदन के लिए हमको इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। कॉमन दोनों में खाली क्या है? 97। ठीक है बच्चों, तो कॉमन 97 है। तो सेम ऐसे ही सर्कल से आप स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चूँकि एक्स में कम घटक हैं तो एक्स को इस बार छोटा बनाता हूँ। ये एक्स का सर्कल बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम वाई का सर्कल बनाते हैं। थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, हाँ, और जैसा आपको बताया था कि ये प्रतिच्छेदित करते हुए होना चाहिए। तो वाई वाला ये एक्स को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका समुच्चय x हो गया, ये आपका समुच्चय y हो गया, और ये जो पोर्शन दोनों में दिख रहा है इसको हम x प्रतिच्छेदन y कहते हैं। अब हम इसके घटक को दर्शाते हैं। अब x में आप देख सकते हैं दोनों में जो सामान्य है 97, वो आपका इस प्रतिच्छेदन वाली जगह पे आएगा, क्योंकि दोनों ये भाग ऐसा है जो दोनों सर्कल में आ रहा है। अब x में जो बच गया है 83 और 89, वो x के घटक में आ जाएगा। आप देख सकते हैं x के सर्कल में 83, 89, 97 तीनों आ रहा है। और अब जो बच गया है 91, 93, 95 और 99, चूँकि ये चारों ही कैसी संख्या हैं? ये चारों ही जो बची हुई संख्या हैं जो y के घटक हैं, लेकिन x में नहीं आते हैं, इसलिए खाली y के सर्कल में है। 97 ऐसा है जो x और y दोनों में है, इसलिए वो प्रतिच्छेदन वाली जगह पर आया है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। एक सवाल हमने इसमें का छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको खुद से करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी सारे सवाल प्रॉब्लम सेट के हमने पहले किए हुए हैं, तो वो आपको स्वतः ही करना है।